ओके, तो मेजर आर्केना के सेकंड कार्ड है हाई प्रेस्टीज का कार्ड। देखिए, हाई प्रेस्टीज का कार्ड जो है ना, ये भी मैजिशियन के कार्ड की तरह ही होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसी कार्ड से मिलता जुलता होता है। ये जो लड़की है, ये थ्रोन पहन के बैठी है। इसका जो कपड़ा है वाइट है, प्लस की इसके ऊपर सिंबल है और इसने हाइड करके रखा है कुछ। ये चीज़ बताता है कि आप जो भी इंसान हो, आप जैसे भी इंसान हो, आपके पास बहुत नॉलेज है। आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप चीज़ों को छुपाते हैं, हाइड करके रखते हैं। तो आपको उन चीज़ों को बाहर निकालना है। आपको उन चीज़ों को बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत ये जो लड़की है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल और रहस्यमयी भी है। जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है तो कुछ लोग इन्हें जो है रहस्यों में बहुत मज़ा आता है। किसी की पर्सनालिटी के लिए कार्ड निकल के आ गया कि मेरी वाइफ कैसी होगी या फिर मेरे बच्चे कैसे होंगे, और ये कार्ड निकल के आ गया, तो आप उन्हें बता सकते हो कि ये बहुत ही ज्ञानी विद्वान लड़की होगी। या फिर ये बंदे के लिए भी आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये जो लड़का होगा ये बहुत ही ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, लेकिन ये चीज़ों को हाइड करेगा। इसके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन इसे छुपाना नहीं है। ये कार्ड जो आता है आपको गाइड करना है कि आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आपको छुपाना नहीं है। और हाई प्रिस्टिस का कार्ड का जिसके अंदर आता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हैं, यानी कि वो अध्यात्म से जुड़ेगा तो उसको पूरी तरीके से ब्रह्मांड उससे कनेक्ट हो जाएगा। उसे अपनी शक्ति को पहचाननी है, उसे आसपास के चीज़ों को ध्यान देना है कि स्पिरिचुअलिटी उससे क्या कहना चाहती है। उसे नेगेटिव नहीं होना है। ये जो फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे ही ये जो फ्रूट्स हैं ये उसके लाइफ के ग्रोथ को बताते हैं। पोमोग्रेनेट है, फ्रूट्स हैं। ये एक प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है कि कोई महिला अगर पूछती है कि मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी, तो ये इसमें ये यस का आंसर आता है। यस नो के कार्ड में ये कार्ड यस है। अगर ये कार्ड सीधा आया तो ये कार्ड यस है, लेकिन अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि अभी तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए या फिर अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन जहाँ कह रही है आप उस डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आप रहस्यों की दुनिया में रहने वाले इंसान हो। आपको स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव बनाए रखना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने अंदर की खोज करनी है। आप बहुत चीज़ अपने अंदर नहीं जानते हो, आपके पास पावर्स हैं, बहुत क्षमताएं हैं, आपको अपने क्षमताओं को पहचानना है, उस पर वर्क करना है, लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको हाइड करके नहीं रखना है, उस नॉलेज को आपको बांटना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ है, बहुत फ्रूटफुल आपकी लाइफ है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही चीज़ें आप पे असर कर सकती हैं। ठीक है। तो आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, आपको पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है। ये जो दो पिलर्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स को बताते हैं कि इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत मजबूत होती है, लेकिन जो वो दुनिया के चक्कर में ना कभी कभी गुमराह हो जाते हैं, या फिर वो बहुत डिप्रेस्ड होकर चीज़ों को ना देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हें ध्यान देना है, उन्हें इस चक्कर में नहीं कहना है, उन्हें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। उन्हें खुद को आध्यात्म से थोड़ा सा, भगवान से थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों से कनेक्ट करना है। ये जो लड़की है रहस्यों की दुनिया में रहने वाली लड़की है। ठीक है। और इसकी जो आंखें हैं बिल्कुल ही साफ है और इसका चेहरा बहुत आगे आगे की तरफ है, यानी कि ये प्योर सोल है। तो इनको अपनी चीज़ों को हाइड नहीं करना है, इनको अपनी क्षमताओं को समझना है। ये जो भी है आपको अपनी क्षमताओं को समझने की ज़रूरत है, और आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मा की आवाज़, अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन अंदर से क्या बोलती है आपको वो सुनना है। आपको स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड हो, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो चांद है वो बताता है इमोशनल बैलेंस को। ये जो है इमोशनली बैलेंस है, लेकिन बहुत बार होगा अगर ये कार्ड उल्टा आता है, अगर यही कार्ड उल्टा आता है तो आपको कहना है कि आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे हो। आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान गए हो, आप इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हो। आप खुद को भूल गए हो। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आप खुद को भूल गए हो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो। आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे हो। आप अगर गॉड से कनेक्ट हो गए, आप अगर अपने आप को पहचानोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना दोगे। तो आपका जो दिल है वो साफ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्योर हो गए हो, किसी न किसी चीज़ की वजह से आप नेगेटिव होते जा रहे हो। चांद अगर उल्टा आया तो इसका मतलब ये इमोशनली बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं। ये इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है ये। तो यही आपको समझाना है कि आपको अपने अपने क्षमता को देखनी है। आपको अपने आप से भागना नहीं है, आपको इल्यूजन की दुनिया में नहीं जीना है, आपको रियलिटी में जीना है। आपको सीधा बनना है, यानी कि आपको अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। अगर पर्सनालिटी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो मैंने बताया ही, हेल्थ और करियर की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो उससे बोलना है कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा रहे हो तो आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, उस डॉक्टर पे भरोसा करना है, जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं उस पर ट्रस्ट के साथ आपको अप्लाई करते रहना है। अगर ये कार्ड उल्टा आता है हेल्थ, करियर या मैरिज की रीडिंग में, तो आपको कहना है कि आपकी जो चॉइस है वो गलत जा रही है। आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपकी आत्मा क्या कहती है, किस तरफ आपका मन जा रहा है शादी करने का, किस तरफ आपकी आत्मा से आवाज़ जा रही है कि आपको किधर जाना चाहिए, वही आपकी डेस्टिनी में है। क्योंकि डेस्टिनी में जो चीज़ होती है वो आत्मा स्वीकारती है, और जो चीज़ नहीं होती है वो लास्ट लास्ट तक आत्मा नहीं स्वीकार पाती, और वो चीज़ें होती हैं तो फिर बाद में जाके दिक्कत होती हैं। तो यही आपको कहना है कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, या फिर कोई भी मैरिज है, आपका हेल्थ इशू है या करियर इशू है, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। आप इल्यूजन की दुनिया में आकर नेगेटिव
डिसीजन ले रहे हो। तो आप और तो ये यहाँ पे नो का कार्ड हो जाएगा, ठीक है। यस और नो की रीडिंग में ये नो का कार्ड हो जाएगा। तो आपको यही सलाह देना है कि आप हेल्थ हो, करियर हो, किसी भी चीज़ में आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जैसे कि मैजिशियन के कार्ड में बताया गया था। और आपको बहुत आंखें खोल के देखना है, भगवान आपके साथ हैं। अब भगवान आपके साथ हैं तो आपका चंद्रमा बैलेंस करना है आपको। इमोशनल होकर या नेगेटिव होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी क्षमता को पहचाननी है। आप चाहो तो लाखों लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हो। आप मैनिफेस्टेशन के से कनेक्ट होकर खुद को भी उभार सकते हो। तो आपको अपने हाइड एंड पावर को बाहर निकालना है। जो आपने हाइड करके रखा है उसे बाहर निकालिए, अपनी आत्मा को आवाज़ को पहुँचानी है, और उसके बाद इंट्यूशन के साथ आपको प्योरिटी के साथ एक्शन लेते जाना है। तब आपको ये क्रोन मिलेगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही प्योर तरीके से पीसफुल निकलेगी। और प्रेगनेंसी के कार्ड में ये कार्ड यस आता है अगर सीधा आता है तो, और अगर ऐसे आता है तो नो आता है। तब आपको यही गाइड करना है कि आपको किसी उस डॉक्टर से दिखाना है जहां आपकी आत्मा कह रही है। आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ संतुष्टि मिलता है, किस जगह जाके आपको लगता है कि मैं इस इंसान से दिखाऊंगी तो मेरी जो इलाज है वो ठीक हो जाएगी, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, किसी भी चीज़ में हो। सो आई थिंक कि आप प्रेस्टिस के कार्ड को भी समझ गए हो। और एक तरीके से मैनिफेस्टेशन कार्ड भी होता है। इस वक्त आप बोल सकते हो कि आप किस मैनिफेस्ट करोगे गॉड से ट्रस्ट के साथ, तो आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी। इंट्यूशन की सुन के, आपकी आत्मा को पूरी तरीके से सुन के तब डिसीजन लेना है आपको। तब आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी। ओके, तो आई होप आप ये कार्ड का मीनिंग भी समझ गए हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ मेजर आर्केना के 3rd नंबर कार्ड के साथ।